यदि आप अभी भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप धीरे धीरे अपने ही मन को भीतर से जला रहे हो। सच बोलूँ तो आप उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप स्वयं को रोज तोड़ रहे हो। और सबसे बड़ा सच ये है कि जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपकी सोच को कंट्रोल कर रही है। एक बार गहराई से सोच कर देखो, क्या आप भी ऐसे किसी इंसान, रिश्ते या स्थिति के बारे में सोचते हो जिसका अब कोई फ्यूचर नहीं है? फिर भी सुबह उठते ही वही विचार, रात को सोते समय वही दर्द और दिन भर वही ओवर थिंकिंग। इस समय आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपका मन अभी भी उसी जगह अटका हुआ है जहाँ से आपको निकल जाना चाहिए था। कृष्ण कहते हैं, जिस चीज़ का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उसका बोझ अपने मन पर मत डालो, क्योंकि मन अगर बार बार उसी चीज़ में उलझा रहेगा तो वो आपको वर्तमान में जीने नहीं देगा। और यही वो संकेत होता है जब जीवन आपको बार बार वही दर्द दिखा रहा होता है, मतलब अब आपको छोड़ना सीखना है। सच हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जितना उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही दूर चली जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी मेहनत से नहीं, आपके छोड़ने से ठीक होती है। आप अपने ही दिमाग में रोज वही विचार चला रहे हो जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन टूट चुके थे, उनके हाथ काँप रहे थे, मन बिखर चुका था। तभी कृष्ण ने कहा, तुम परिणाम के बारे में मत सोचो अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म है, अर्थात जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसका बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से नहीं रोका, उन्होंने अर्जुन की सोच बदल दी। जब आप किसी चीज को पकड़ते हो जो तुम्हारी नहीं है, तो तुम अपने जीवन की ऊर्जा वहीं फंसा देते हो और धीरे धीरे आपकी खुशी, आपकी शांति सब उसी एक विचार में कैद हो जाती है। लेकिन कृष्ण का संदेश है, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना मुक्त होना है। आप सोचते हो आप उस चीज के बिना अधूरे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उस चीज के बिना भी पूरे हो। बस मन ने आपको कन्विंस कर दिया है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है, और यही भ्रम आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। आज एक बात तय करो, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो उसे अपने दिल से भी धीरे धीरे बाहर कर दो, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है वो आपको शांति नहीं दे सकती। और याद रखो, जीवन आपको वही वापस देता है जहां आपका फोकस होता है। अब आप डिसाइड करो, दर्द पर या फिर शांति पर। और सुनो, अगर अभी भी आपके अंदर दर्द है तो इसका मतलब आप टूटे नहीं हो, आप बस हील हो रहे हो। कृष्ण आपके साथ है, शायद आपको अभी दिख नहीं रहा, लेकिन वो आपको अंदर से संभाल रहे हैं। मैं सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ऐसा समय आए जहाँ आपको वो सब कुछ मिले जो आपको शांति दे, ना कि दर्द। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से चली गई है तो शायद कृष्ण आपको उससे बेहतर चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आपने ये बात दिल से महसूस की है तो कमेंट में लिखो, मैं छोड़ रहा हूँ जो मेरे हाथ में नहीं है। अगली वीडियो में
आप जानोगे क्यों कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं सिर्फ आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। और वो संकेत जो कृष्ण आपको देते हैं, जब कोई रिश्ता खत्म नहीं होता बल्कि आपको बदल देता है। ये वीडियो मिस मत करना। अगर कृष्ण की ये बातें आपके दिल में उतर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए कृष्ण का आशीर्वाद है। राधे राधे।